नमस्कार दोस्तों, फार्म फ्रेश एप्पल में आपका स्वागत है। सेब के पेड़ डोरमेंसी में क्यों जाते हैं? आज हम जानेंगे कि क्यों सर्दियों के मौसम में सेब के पेड़ बढ़ना बंद कर देते हैं, पत्तियां पूरी तरह से गिर जाती है और पौधे सोए हुए से नज़र आते हैं। तो इसी स्टेज को हम डोरमेंसी कहते हैं, जो पौधों की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है, पौधों की जो अंदरूनी गतिविधियाँ है वो धीमी पड़ जाती है। ये स्टेज डोरमेंसी है। पर पौधे डोरमेंसी में जाते क्यों हैं? पौधे डोरमेंसी में जाते हैं ताकि वो अपनी ऊर्जा को स्टोर कर सके, क्योंकि सेब ठंडी जलवायु में उगने वाला पौधा है और सर्दियों में ठंड ज़्यादा होती है, पानी जम जाता है, पौधे को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाता है, अपटेक में दिक्कत आती है। तो इसी सब से बचने के लिए पौधा अपनी ऊर्जा को स्टोर करने के लिए डोरमेंसी में जाता है। लेकिन यहाँ सवाल अब ये है कि पौधे क्या सच में सो रहे होते हैं और ये पौधों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? डोरमेंसी पेड़ की प्राकृतिक सुरक्षा अवस्था है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पेड़ में आपको कोई भी पत्ते नज़र नहीं आएंगे, कोई भी नई ग्रोथ नज़र नहीं आएगी। पौधा पूरी तरह से शांत, बिल्कुल शीत निद्रा में है इस टाइम। ये देख सकते हैं, पेड़ की ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई है, इसमें फल फूल नहीं बन रहे हैं, अंदरूनी गतिविधियाँ बिल्कुल धीमी हो गई है। लेकिन पेड़ मरा नहीं है, पेड़ अभी भी जिंदा है, अपनी ऊर्जा को स्टोर कर रहा है। जितनी भी साल भर में पौधे ने ऊर्जा इकट्ठी की थी, वो इस समय इन मोटी टहनियों में और नीचे तनों में स्टोर रहती है। और जैसे ही गर्मियों का मौसम आएगा, जैसे ही पौधे की शीत निद्रा टूटेगी, वैसे ही ये जो नई कलियां हैं, इनमें फूल और पत्ते नजर आएंगे। अब बात आती है कि सेब का पेड़ डोरमेंसी में जाता क्यों है। सर्दियों के मौसम में अगर यहाँ पे फूल पत्ते होते तो जब पाला पड़ता है तो उससे पौधे को नुकसान होगा, क्योंकि ये जो पत्तियां हैं या फूल अगर होते तो ये जल सकते हैं। इसलिए पौधा खुद को सर्वाइवल मोड में डालता है ताकि पौधा जीवित रह सके, पौधे को नुकसान ना हो, पौधे की जो ऊर्जा है वो बची रहे। अगर पौधा सर्दियों में भी यूं ही बढ़ता रहता तो पौधे की सारी ऊर्जा खर्च हो सकती है, क्योंकि एक तो सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड में वैसे ही पौधों में ग्रोथ नहीं होती, दूसरा पानी जम जाता है और पौधे को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल अगर सॉइल में भी जहाँ मॉइस्चर रहता है वहाँ पे जम गई ये सॉइल पूरी तरह से हार्ड हो जाती है एकदम से, और 4 डिग्री से नीचे जब टेम्परेचर जाता है तो पौधों की जड़ों का विकास भी रुक जाता है, पौधे की जो जड़ों की गतिविधियाँ है वो भी धीमी हो जाती है बिल्कुल। ये पौधे का सोने का समय है, शीत निद्रा का समय है, चिलिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का समय है। क्योंकि 0 से 7 डिग्री जितना अधिक पौधे को टेम्परेचर मिलेगा, आने वाले साल की जो फसल है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर भरपूर मात्रा में पौधे को चिलिंग आर ना मिले तो क्या होगा? एक तो जो डोरमेंसी ब्रेक है वो सही से नहीं हो पाएगी, फूल आएंगे कहीं कहीं नज़र आएंगे फूल, वो भी उतने ज़्यादा स्वस्थ नहीं होंगे, और जो फल लगेंगे वो भी टेढ़े मेढ़े होंगे। जबकि अगर चिलिंग आवर्स पूरी हुई, पौधे की डोरमेंसी सही समय में ब्रेक हुई, तो एक तो पूरी अच्छी फ्लावरिंग होगी, दूसरा जो फल लगेंगे वो भी अच्छे होंगे, और फ्रूट सेटिंग के जो चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेब के पौधों का जीवन चक्र प्रकृति की देन है। सर्दियों की मौसम में डोरमेंसी, वसंत ऋतु में फूल पत्ते आते हैं, गर्मियों में फल लगते हैं, और पतझड़ के मौसम में पत्तियां गिर जाती है। तो ये पौधे का प्राकृतिक चक्कर है। अगर ये गड़बड़ाया तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कतें पैदा हो जाएगी, क्योंकि जैसा आपने देखा भी होगा कई बार अर्ली लीफ फॉल हो जाता है और
सितंबर अक्टूबर के आसपास पौधे में फिर से फूल नज़र आते हैं, नई पत्तियां निकल जाती है। तो इससे पौधे की जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, क्योंकि पौधे का चक्कर ऐसा है कि पहले पत्तियां निकलेगी, फूल आएंगे, फल बनेंगे, सेब का तोड़ान होगा, उसके बाद पत्तियां गिर जाएगी और फिर पौधा डोरमेंसी में जाता है। और जब उसको सही टेम्परेचर मिलता है तो डोरमेंसी ब्रेक होती है। पर ऐसा ही ठीक जब अर्ली लीफ फॉल होता है तो पौधे को लगता है कि फिर से वसंत ऋतु आ गई है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में तो टेम्परेचर गर्म होता है। पत्ते जब पूरी तरह से गिर गए तो पौधा फिर से अपने आप को फूल और पत्ते बनाने में लगा देता है। सारी ऊर्जा वहाँ पे खर्च हो जाती है। तो अगर ये चक्कर टूट गया तो इस तरह की समस्या भी देखने को मिलती है। दो तरह की होती है, इंडो और इको। इंडो डोरमेंसी में क्या होता है कि पौधे की जो ग्रोथ है वो अंदरूनी तौर पर रुक जाती है। मौसम सही भी होगा तो पौधों की ग्रोथ नहीं होगी। जबकि इको में क्या होता है, मौसम की वजह से पौधों की ग्रोथ रुकती है और जैसे ही टेम्परेचर सही होता है तो पौधे फिर से बढ़ना शुरू कर देते हैं। और अब बात आती है चिलिंग आवर्स की। डोरमेंसी के बारे में तो पता लग गया कि क्या है ये और क्यों पौधे डोरमेंसी में जाते हैं। अब बात आती है चिलिंग आवर्स। अगर पूरे चिलिंग आवर्स पौधे को मिले तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे की सेहत अच्छी रहेगी। इसलिए सर्दियों में बर्फ़ पड़ना बहुत ज़रूरी है। पर आजकल के मौसम को देख के लगता नहीं है कि कुछ होगा। बागवानों को अब ऐसी वैरायटियों की ओर जाने की ज़रूरत है जिससे कम चिलिंग आवर्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय की मांग है। लो चिल वैरायटियाँ लगानी होगी एलिवेशन के हिसाब से। जितने चिलिंग पूरी हो रही है उसी के अकॉर्डिंग वैरायटी का सिलेक्शन करना होगा, तभी से बागवानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। कि डोरमेंसी पौधे की कमज़ोरी नहीं है बल्कि ये पौधे की ताकत है, क्योंकि ये है ऊर्जा को स्टोर करने का समय। पौधा रेस्ट में होता है, ऊर्जा को स्टोर करता है और नए सीज़न में फिर अपने ऊर्जा का अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है, जिससे कि अच्छी फसल होती है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।